Students, good morning. Today we are starting the new chapter number 5, continuity and differentiability. और ये चैप्टर हमने पहले भी किया है. इसका बेसिक्स जो है थोड़ा सा हमने 11th क्लास में पढ़ लिया था, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट. तो अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन, आपका एक फंक्शन लेता हूँ f(x) = 1 2 if x is less than 0 और ग्रेटर देन 0 पे 2, ठीक है. तो यहाँ पे अगर मैं ये फंक्शन लेता हूँ तो आपको क्या करना है, सिंपली इसका ग्राफ ड्रॉ करना है. सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, यानी कि पहले फंक्शन के बारे में समझ लीजिए कि अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है, 0 की इक्वल है, तो उनके लिए f(x) की वैल्यू 1 होती है, हमेशा ऑलवेज 1 है. यानी x से छोटी कोई भी वैल्यू आप रखोगे रियल नंबर्स में या 0 तक रखोगे तो f(x) की वैल्यू ऑलवेज 1 रहेगी. और अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है, ग्रेटर है, तो f(x) की वैल्यू ऑलवेज 2 रहेगी. तो जब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँगा, सबसे पहले पॉइंट ड्रॉ करते हैं. अगर मैं x की वैल्यूज़ यानी कि एक f(x) और एक f(x) की एक टेबल आप बना लो. तो टेबल बनाएंगे. अगर x की वैल्यू -5 रखता हूँ, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इस तरह से एंड सो ऑन डॉट डॉट रखेंगे, ठीक है ना. तो f(x) की वैल्यू अगर -5 है तो -5 0 से छोटा होता है तो f(x) की वैल्यू 1 रहेगी. यहाँ पे भी 1 1 1, 0 तक भी 1 रहेगी. लेकिन जैसे ही 1 आएगा तो f(x) की वैल्यू 2 हो जाएगी एज इट इज़ एकदम, ठीक है ना. यहाँ फाइनली 2 ही रहेगी आगे, ठीक है. कुछ भी रखो, f(x) की वैल्यू जब भी 0 से ग्रेटर रखेंगे तो f(x) की वैल्यू 2 रहेगी. तो ये पॉइंट्स बन गए हमारे -5, 1, -4, 1, -3, 1, -2, 1. ये पॉइंट्स आप एक ग्राफ पे ड्रॉ कर लो, ठीक है. तो ये पॉइंट्स मैं ड्रॉ कर रहा हूँ. मैं ग्राफ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2, ठीक है. तो अगर हम -5, 1 ही आएगा पॉइंट, -4 1 ही आएगा, -2 1, -3 1, -2 1, -1 1 और 0, 1 ये पॉइंट आएगा, ठीक है ना. ये वाला पॉइंट जो आएगा 0,1 आएगा. उसके बाद 1 2 करूँगा तो ये आएगा यहाँ पे 3 2 4 2 5 2 6 2. हम क्या करेंगे, जब भी मैं इनको ज्वाइन कराता हूँ तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए चलो, ये पॉइंट जाएंगे और यहाँ 0 तक जाएंगे, ठीक है. लेकिन यहाँ पे ये, इसके बाद हमें अपना हाथ जो है ऊपर उठाना पड़ेगा और यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा. अब एक चीज़ और, ये मैंने यहाँ पे टच कर दिया, ये यहाँ पे टच नहीं होगा, यहाँ पे टच नहीं होगा. ये थोड़ा सा ये इसको छोड़ते हुए चलेगा एक्सिस को, ठीक है ना. थोड़ा सा एक्सिस को छोड़ते हुए चलेगा. यानी कि 0 पे जो है वो वैल्यू 1 ही रहेगी, 0 पे 2 नहीं आएगी. लेकिन 0 से जैसे ही पॉजिटिव रेंज में आएगा तो ये यहाँ से ग्राफ हमारा स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से थोड़ा सा छोड़ के वाई एक्सिस को थोड़ा सा छोड़ के, ठीक है ना. चलिए, तो इसका मतलब है कि जब भी 0 से लेफ़्ट में हम बात कर रहे हैं, एट x = 0 की अगर मैं बात करूँ तो लेफ़्ट में जो है फंक्शन कंटिन्यू आ रहा है, लेकिन लेफ़्ट तक आया और 0 तक आके फिनिश हो गया, ठीक है ना. 0 तक आने के बाद में फिनिश हो गया. उसके बाद हमने पेन को ऊपर उठाया और राइट में, 0 के राइट में जैसे चले तो वो वैल्यू 2 से कन्वर्ट हो गई. कहाँ से चली? 2 से होते हुए आगे पैरेलल बन गई, ठीक है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल. तो इसका मतलब ये हुआ सीधा सा कि x के लेफ़्ट में वैल्यू जो है वो वेरी करती हुई 1 पे चल रही थी. 0 तक 1 रही वैल्यू, लेकिन 0 के बाद जैसे ही पॉजिटिव हुआ तो वैल्यू f(x) की वो सीधी 2 होती चली गई, ठीक है. तो यहाँ हम कह सकते हैं, यहाँ हमें अपना हाथ ऊपर उठाना पड़ा, यानी एक कर्व खींचने के लिए, यानी कि एक फिगर ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, लाइन खींची हमने, फिर हाथ ऊपर उठाया, फिर यहाँ से स्टार्ट कर दी. तो ये फंक्शन, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल ब्रेकेबल है.
यानी कि x इक्वल टू 0 पे फंक्शन जो है ब्रेकेबल है। आ रही बात समझ में? कंटिन्यूस नहीं है। कंटिन्यू का मतलब होता है फंक्शन कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एफ एक्स इज़ नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यूज़ दोनों अलग अलग आ रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आई है वो आ रही है हमारी 1, और राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 0 इज़ 1, राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आएगी एट एक्स इक्वल टू 0 वो रहेगी हमारी 2, एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0 इज़ वो रहेगी 1। यानी कि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये इक्वल है, बट राइट हैंड साइड यानी राइट हैंड लिमिट हमारी इक्वल नहीं है, तो फंक्शन यहाँ पे डिसकंटिन्यूस होता है। तो कंटिन्यूस होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे जिसमें हम चेक कर रहे हैं इक्वल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये लिमिट। अब हमें यहाँ क्या करना है आपको, जैसे सपोज दैट एग्जांपल नंबर 1 है, अगर मैं एग्जांपल 1 सॉल्व करता हूँ, कह रहा है चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 2x + 3। आई थिंक एनसीईआरटी सभी के पास होगी, पेज नंबर 149 पे एग्जांपल नंबर 1 है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ, यानी फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू 2x + 3 और एट एक्स इक्वल टू 1 हमें चेक करना है, एट एक्स इक्वल टू 1 हमें चेक करना है। तो सीधी सी बात है, जो फंक्शन की जो डेफिनेशन है, एग्जांपल करने से पहले फंक्शन की डेफिनेशन दे रहा हूँ। तो डेफिनेशन है सपोज एफ इज़ अ रियल फंक्शन। आप लोग कंटिन्यूटी की आप डेफिनेशंस लिख लोगे, तो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन लिख लोगे आप लोग। पहले इसको रफ कर दे रहा हूँ, इसको बाद में लिखूँगा, पहले डेफिनेशन लिख लोगे। तो डेफिनेशन है इफ़ एफ इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन, इज़ अ रियल valued function on a subset of the real number of the real numbers and let एक कोई पॉइंट है C, आर्बिट्री पॉइंट है B, a point in the domain of f, in the domain of f। ध्यान से देखना, f एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, किसमें है, रियल नंबर्स के एक सबसेट में, यानी रियल नंबर्स का सेट है। सीधी सी बात है, रियल नंबर्स का सेट हो, सबसेट हो, कोई भी हो, ठीक है ना। तो और c जो है वो f का जो डोमेन रहा होगा, f का जो डोमेन है, डोमेन किसको बोलते हैं, कोई फंक्शन है तो उसमें जो जितनी भी x की पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं उस फंक्शन में, उसको डोमेन बोलते हैं। तो उस डोमेन में c कोई भी एक नंबर है, बीच में है कोई भी उस डोमेन का नंबर है, ठीक है। तब देन ये रफ कर दे रहा हूँ ऊपर से, देन f इज कंटिन्यूस, f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू c, x इक्वल टू c पे f कंटिन्यूस होगा। कब होगा, इफ़ लिमिट x गोज़ टू c एफ एक्स इक्वल टू एफ सी बन जाए, ठीक है ना। क्या बताया मैंने, अगर x की वैल्यू c की ओर टेंड करेगी, यानी फंक्शन में x की वैल्यू c की ओर टेंड करती है, तो वो एफ सी के इक्वल आ जाए, यानी कि उस फंक्शन की वैल्यू उसी पॉइंट पे बन जाए तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। इस बात का मतलब समझ लेना, ठीक है ना। यानी फंक्शन की वैल्यू जैसे जैसे c की ओर वेरी करेगी, वैसे वैसे जो वैल्यू है फंक्शन की, वो जो c पे वैल्यू आ रही होगी उसके इक्वल आ जाएगी, ठीक है ना। यानी कि सीधी सी बात है, हम यहाँ पे कह सकते हैं अ फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी, यानी फंक्शन जो है वो एक्स इक्वल टू सी पर कंटिन्यूस होगा अगर फंक्शन जो है वो डिफाइंड हो एक्स इक्वल टू सी पे, यानी एक्स इक्वल टू सी पे फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। यानी कि अगर हम कह सकते हैं अगर फंक्शन की वैल्यू एक्स इक्वल टू सी पे इक्वल आ जाए, किसके इक्वल आ जाए, फंक्शन की लिमिट के इक्वल आ जाए, फंक्शन की लिमिट के इक्वल आ जाए, यानी फंक्शन की वैल्यू सी पे फंक्शन की वैल्यू फंक्शन की लिमिट, यानी एक्स इक्वल टू सी पे जो फंक्शन की लिमिट होगी इसको लिमिट बोलते हैं,
ये लिमिट है, फंक्शन की लिमिट के इक्वल आ जाए फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू सी, देन फंक्शन इज़ कंटिन्यूस, ठीक है ना। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस कहलाएगा, और जो सी होगा, सी विल बी द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना। क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सी विल बी द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना, डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। चलिए अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है पेज नंबर 149। तो एफ एक्स इजकल टू दिया हुआ है, रियल वैल्यूड फंक्शन है 2x+3, और एट एक्स इजकल टू 1 पे हमें चेक करना है, ठीक है। तो अभी भी मैंने बताया है लिमिट x गोज़ टू सी एफ एक्स, यानी एफ एक्स की वैल्यू सी पे अगर एफ सी के इक्वल हो जाए तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है? 1 है, यानी कि हमें चेक करना है एट एक्स इजकल टू 1 पे। तो हम ले रहे हैं लिमिट x गोज़ टू 1 एफ एक्स इजकल टू क्या आएगा? f1 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। ये अगर इक्वल आ गया तो यहाँ पे फंक्शन जो है कंटिन्यूस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिमिट x इजकल टू 1 एफ एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो लिमिट x गोज़ टू 1 एफ एक्स की वैल्यू रख दो 2x+3, और यहाँ पे 1 रखने पे देख लो कि डिफाइन हो रहा है नहीं हो रहा। तो 2 × 1+3 दैट इज़ कितना आ जाएगा? 5। किसके इक्वल आ जाएगा? 5 के। और 5 जो है वो 1 पे डायरेक्ट भी वैल्यू आ रही है, यानी कि अगर लिखने का तरीका मैं आपको बताऊँ तो लिखने का तरीका सिर्फ इस तरह से है, लिख देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे f1 निकालेंगे। f1 किसके इक्वल आ जाएगा? 2 × 1+3 दैट इज़ 5। कहेंगे नाउ लिमिट x गोज़ टू 1 एफ एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे लिमिट x गोज़ टू 1, यहाँ पे लिखेंगे 2x+3, सॉल्व करेंगे 2 × 1+3 इजकल टू 5। ये मैंने यहाँ पे कर दीजिए 5 आएगा, ठीक है। 5 लिख देंगे सिंस लिमिट x गोज़ टू 1 एफ एक्स इजकल टू f1, सो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इजकल टू 1। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं सारे एग्जाम्पल 2 इस तरह से हो जाएगा। एग्जाम्पल 3 जो है वो मोड का क्वेश्चन है, एफ एक्स इजकल टू मोड ऑफ एक्स का क्वेश्चन है। वीडियो को आप कहीं से भी पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं, ठीक है। एफ एक्स इजकल टू मोड ऑफ एक्स का क्वेश्चन है, और एट एक्स इजकल टू 0 पे हमें चेक करना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का यहाँ पे खेल बनेगा, क्योंकि फंक्शन क्योंकि इस तरह से डिफाइंड होता है, इसकी वैल्यू x होती है अगर x जो है 0 से बड़ा है या छोटा इक्वल है, और फंक्शन की वैल्यू -x होती है अगर 0 से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स, ठीक है। तो 0 पे एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? डायरेक्टली आ रही है हमारी लिमिट x गोज़ टू 0 एफ एक्स की वैल्यू हम x कंसिडर करेंगे, क्योंकि इक्वल टू में यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू x है, x की वैल्यू लिख देंगे 0, तो जगह लिमिट x गोज़ टू 0 एफ एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x गोज़ टू 0 माइनस का साइन लगा देंगे, जैसे हम लास्ट से कर रहे थे क्वेश्चन। तो यह जगह लिमिट x गोज़ टू 0 ही रहेगा। एफ एक्स की वैल्यू क्या लेंगे? छोटे के लिए, x से छोटे के लिए -x लेंगे, तो यहाँ लेंगे -x, वैल्यू रखूँगा 0, तो फाइनली 0 आएगा। राइट हैंड लिमिट लूँगा, राइट हैंड लिमिट अगर मैं लूँगा तो लिमिट x गोज़ टू 0 प्लस आएगा एफ एक्स, यहाँ पे लिमिट x गोज़ टू 0 ही रहेगा, और यहाँ फंक्शन की वैल्यू लेंगे पॉजिटिव x, लेकिन 0 रखने पे वो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ नेगेटिव 0 आया, पॉजिटिव 0 आया, लेकिन 0 तो 0 होती है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, तो फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस है। अगर हम इसका ग्राफ भी बना के देखें तो फंक्शन कंटिन्यूस ही आएगा। अगर इसका ग्राफ बनाएं एट एक्स इजकल टू 0 पे, तो फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, यहाँ से आया और इस तरह से निकल गया, तो फंक्शन कंटिन्यूस है। क्योंकि 0 पे आया यहाँ से, ऐसा नहीं हुआ ब्रेक हुआ, हमें पेन नहीं उठाना पड़ने का, ना ही मैंने पेन उठाया, अभी आपको दिखाया भी मैंने बना के, दोबारा दिखाता हूँ। पेन मुझे उठाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ की, ऐसा आया और ऐसे निकल गया, पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है कहीं भी। तो फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0 कंटिन्यूस हुआ। तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन हैं, सबसे पहले आपको एग्जाम्पल्स करने जितने भी हैं, एग्जाम्पल 9 और इसमें टोटल 15 एग्जाम्पल्स हैं, नहीं 20 एग्जाम्पल्स हैं। तो 20 एग्जाम्पल्स में सारे तो नहीं होंगे,
आपको स्टार्टिंग के 12 एग्जांपल्स करने हैं। स्टार्टिंग के 12 एग्जांपल होमवर्क जो है फर्स्ट 12 एग्जांपल्स और एक्सरसाइज जो है हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक। डाउट के लिए कल लाइव आते हैं, लाइव बताऊंगा फिर।